अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मिर्ज़ा रमज़ान बेग हाज़िर खिदमत है। आज हम सदक़े के बकरों पे प्रोग्राम करने जा रहे हैं और आपको ये हैरत होगी कि कम उम्र के बकरे जो हैं वो सदक़े के लिए जाते हैं। अगर वो लिए जाते हैं तो उनका सदका जायज़ होता है या नहीं होता है, ये आपको आज हैरत अंगेज़ आपको ख़बरें हम दिखाने जा रहे हैं कि ये जो सदक़े के बकरे जो लोग लेके जाते हैं, कम से कम उनको इतनी सेंस तो होनी चाहिए कि इसका जो सदका जायज़ है या नहीं। ये कम उम्र, ये कितनी को होगी इसकी उम्र, ये देखें ज़रा आपके सामने। ये मेरे ख्याल से ये बहुत छोटा सा बकरा, ये देखें। और आप अगर दूसरा बकरा ये देखें, ये मुझे ये बताएं कि ये सदक़े के लिए जायज़ है कि कम से कम ये जायज़ है। इनकी उम्रें देख ले जो आराम से आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि कम से कम जो शहरी जो सदका देते हैं वो पहले इस चीज़ को देख लें कि ये जो सदक़े बकरे हैं इनकी उम्रें कितनी हैं। आया किसी मौलवी से मशवरा कर लें, किसी आलम से मशवरा कर लें। मैं आपको ये देखें कितने हैं, एक नहीं दो नहीं, ये देख सकते हैं। ये भी है, ये उससे कम उम्र का है बच्चा, ये उससे भी कम उम्र का लग रहा है। ये देखें वो भी। अब ये उनके मालकान तो यहाँ से मैं फरार हो चुके हुए हैं। ये देखें ये छोटा सा, मुझे ये बताएं कि ये सदक़े का है। ये आपके सामने ये देखें छोटे छोटे जो बकरे हैं इनकी उम्रें तो है नहीं। ये देखें उससे भी छोटा है। मेरा कैमरा मैन अगर दिखाए तो ये भी देखें जो चारपाई के नीचे लगे जा रहे हैं ये बकरे, ये छोटे छोटे, ये छोटे सी उम्र के बकरे हैं। लेकिन जो शहरी हैं उनको इस हवाले से देखना चाहिए, परखना चाहिए, किसी से मशवरा भी करना चाहिए। ये भाटी गेट का इलाका है, जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको भी इस हवाले से देखना चाहिए कि भाई ये क्या है, ये क्या हो रहा है। ये देखें आप, इसकी उम्र देखें, ये बड़े आराम से हाथ में भी आ गया। ये देखें आप, मुझे बताएं इसका वज़न कितना होगा। आपके सामने छोटी सी उम्र का ये छतरा, ये 2-3 किलो का होगा। तो ये इसकी सदका जो इसका देंगे वो जायज़ है या नहीं है। अब इधर के जो, अब ये देखें ये उससे भी छोटा है, ये बड़े आराम से हाथ में आ गया है। अब मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि जो सदका देते हैं, लेकिन उनको इससे पहले ये सोचना तो चाहिए कि आया कि ये सदका हम जो दे रहे हैं ये कबूल भी होगा कि नहीं। छोटी छोटी उम्र में 2 से 3 किलो या 5 किलो के ये होंगे। और आपके सामने ये भाटी गेट का इलाका, और मेन पे ये आप देख सकते हैं दाता दरबार की जो सड़क है इसके बिल्कुल सामने ही यहाँ पर। अभी थोड़ी देर पहले हमने मालकान को कहा कि हमें आप बताएं, तो वो जब हम उनके पास पहुँचे तो वहाँ से फ़रार हो चुके हुए हैं और बकरे छोड़ के यहाँ से वो चले गए हैं। देखना चाहिए कि कम से कम इनकी अब कीमत क्या होगी इनकी। मेरे ख्याल से 5,000 या 10,000 में वो देते होंगे, और इसी से लोग फ़ायदा उठाते हैं कि चले 5,000 में दे देते हैं, सदका ही देना है ना। लेकिन ये नहीं देखना कि कम उम्र बच्चा है ये और इसका सदका जायज़ है या नहीं है। पहले सारी चीज़ों को देखना चाहिए। मैं अपनी बड़ी अहम बात बताना चाहता हूँ कि लाहौर के शहरियों को कि आप जब भी सदका देते हैं अपनी जानो माल का, तो कम से कम ये आप अपना ख्याल रखें कि कोई ऐसी चीज़ दें जो खाने पीने के काबिल भी हो। लेकिन ये नहीं है कि आप चुप करके बस सदका देने की करें और वो सदका आपका कबूल ही ना, तो फ़ायदा क्या उस पैसे को अल्लाह की राह पे देने का। तो चीज़ हमेशा देख के लेनी चाहिए और दूसरों से मशवरा भी करना चाहिए कि आया कि इनका फ़ायदा भी है या नहीं है। भाटी गेट का इलाका और सरेआम। अच्छा, दूसरी एक बड़ी अहम बात है, अब इन बकरों को लगवाने के लिए यहाँ पे पैसे भी दिए गए होंगे, मुतल्लिका जो इदारे उनको भी पैसे दिए होंगे, क्योंकि आए रोज़ तो पुलिस या मुतल्लिका इदारे जो हैं वो इनको उठाने के लिए यहाँ आ जाते हैं। तो इन बेचारों की मजबूरी है कि उनको भी खुश रखना और उनको भी माल देना, ताकि ये अपना रोज़गार इसी तरह चलाते रहें। लोग देखते हैं, आते हैं सदका देने के लिए, लेकिन इसी दौरान अगर कोई पुलिस मुलाजिम यहाँ या डॉल्फिन वाले या पीरू वाले या कोई भी इदारा यहाँ पे फिरता है तो फौरी तौर पर इनको पकड़ के ले जाता है और उसके बाद इनसे पैसे भी लिए जाते हैं और उसके बाद इनको छोड़ भी दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि उनका हफ्ता लग जाए यहाँ पे। और हफ्ता लगाने के लिए वो इनको तंग किया जाता है। लेकिन गरीब आदमी क्या कर सकता है, मैंने आपको आज को दिखाया है कि जब आप यहाँ पे बैठे होंगे तो आपके सामने बेशुमार ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जब मैं यहाँ से गुजरा था तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये इतने इतने छोटे छोटे जो बकरे हैं ये सदके के लिए जो एक हाथ से उठाएँ तो ऐसे उठाया जाता था बड़े आराम से, यानी कि तो वज़न आपके सामने फिर कितना होगा।
तो इन चीज़ों का ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर मेरा शहरियों से भी पैगाम है कि जब आप अपनी जान का सदका देते हैं तो चीज़ को देख के तो फिर दिया करें। इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि आप बस पैसे दें, सदका दे दें, हाथ लगाएं और छोड़ दें। ये भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इतनी समझ अल्लाह ताला ने आपको अकल दी हुई है, सूझ आपके दिल में है, आंखों में है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे तो मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी है। हमारी स्टोरी का मकसद भी कुछ यही होता है कि लोगों को हम अवेयरनेस दें। लोगों को जितनी अवेयरनेस देंगे उस तरह उनको फ़ायदा होगा। हमारे चैनल का भी मकसद यही है कि लोगों को फ़ायदा देना, नुकसान नहीं करना। लेकिन फ़ायदा उस चीज़ का होता है जिस पे आप मेहनत करते हैं, खुद जाके वहाँ से चीज़ निकालते हैं, कोई एक्चुअल चीज़ आप लोगों को दिखा रहे होते हैं। और हमने आपको एक्चुअल असली चीज़ें दिखाई हैं। ये आपके सामने चारपाई पे जो बच्चा फिर रहा है, ये मेरे ख्याल से 3 से 4 किलो का होगा और इसका आप सदका दे रहे हैं। ये आप गौर से देख लें, मेरा कैमरा में दिखा रहा है कि कितना इसका वज़न होगा। इन चीज़ों का ख्याल रखें। आइंदा आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखना होगा कि यार तसव्वुर कैसे किया जाएगा, किस तरह इनको मेंटेन करना चाहिए। अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।